एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं करिश्मा नामा रीजनिंग बाय करिश्मा नामा इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल की जो सेशन रहा गाइस, बहुत अच्छा सेशन रहा। जितना सपोर्ट, जितने आप लोगों ने प्यार सपोर्ट मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो जो कल का जो सेशन था वो वाकई में बहुत अच्छा हुआ था। सेलोक्स का जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो बहुत अच्छी रही थी, बट उसका दिक्कत ये था फर्स्ट क्लास का, तो सिस्टम की वजह से आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी। कई लोगों के मेरे पास आए भी थे, तो मैम इसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो सब आप बेसिक जो था, जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, वही बेसिक मैं आज आप सब लोगों के साथ बता दूंगी, आप सब लोगों को। ठीक है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैं आप लोगों के सारे जितने भी कल मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे आप लोगों को, जितना भी बेसिक मैंने करवाया था, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स थी, वो सब मैं आज यहाँ पे फॉलो कर दूंगी। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इस पार्ट को सेलोस जो है वो इस पार्ट को अगर आप ध्यान दे सही तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे गाइस, तो यकीन मानिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप उसके अंदर 3 से 4 नंबर के आते हैं। लास्ट ज्यादा से 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का, और मिनिमम आपके 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अगर इसको पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर आप लोग पढ़ते हो गाइस, तो यकीनन आप इसके 3 से 5 नंबर आप इसके इजीली ला सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर समझ में आ गया आप लोगों के, तो चुटकियों में आप, सिर्फ चुटकियों में आप एक एक सेकंड में, 10-10 सेकंड में आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आप लोग यकीन मानिए 10 से 15 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग कितनी इजीली कर सकते हो। तो जो है सेलोक्स जो पार्ट होता है ना, बहुत इजी होता है लॉजिकल रीजनिंग का। सिटिंग एलिमेंट, पजल में, डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन में, इन क्वेश्चंस में आप लोगों को शायद टाइम लग सकता है। इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग आगे करेंगे, पर हो सकता है कि शायद शॉर्ट ट्रिक करने के बाद में भी आप लोगों को थोड़ा टाइम कंज्यूम हो। और सेलोक्स बहुत इजी है, तो आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ करते जाओगे, आप लोग खुद को यकीन मानिए बहुत अच्छे से हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे पहले ऑफलाइन, उन लोगों का यही कहना था, और वाकई में उन लोगों ने सेलोक्स रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितनी तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉसिबिलिटी, किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कितने क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये सब लोग आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जो रीजनिंग जो सेलोक्स का है, वो उसके आते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इसके अंदर आप लोग कथन दिए गए होते हैं। कथन आपको 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, इस तरीके के आप लोग कथन दिए हुए। अब उन कथन को आपको डायग्राम बना के, या किसी भी तरीके से आप जिस तरीके से आपको सॉल्व करते हो, उस तरीके से आप लोगों को उस डायरेक्शन जो दिया होता है, निर्देशन जो दिया होता है, उसके अंदर कहा जाता है कि जो कथन दिए हुए उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान से देखते हुए आप लोग कितना उसको, जो कंक्लूजन दिया हुआ है, जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन का जो निष्कर्ष है, उसको आप लोग सही साबित करें। सही किस तरीके से आप साबित कर सकते हो, किस तरीके से वो सही होगा। सही है तो सही, गलत है तो गलत, यही रहता है और क्या। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को फॉलो करिए। और फिर उसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर और नाइदर में कई लोगों को दिक्कत आती है। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो ये तो इजी है गाइस, ये तो सब लोग कर लेते हैं। फोर्थ फॉलो ये भी नॉर्मल है, बट जो मेन दिक्कत आती है वो आती है आइदर और नाइदर में। अब आइदर और नाइदर का जो केस है वो मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे करूंगी, किस तरीके से आइदर और नाइदर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कंक्लूजन भी आप लोगों को 1, 2, 3 इस तरह से कंक्लूजन पूछ लेता है। जरूरी नहीं कि अगर 3 स्टेटमेंट दिए हो, आपको 3 कथन दिए हुए हो, तो 3 ही डिस्कस दिए हो, 3 ही कंक्लूजन, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आप लोगों को तीन तीन कथन दिए गए हैं, तो हो सकता है कि शायद वो आप लोगों को 2 निष्कर्ष भी दे दे। राइट, अगर आप लोगों को 4 कथन दिया गया, हो सकता है वो 5 कंक्लूजन पूछ ले, पर इतना बड़ा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 3 लास्ट 4, इससे ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 2। दो तो कंक्लूजन, 2 तो निष्कर्ष आप लोगों से पूछेगा, और 4 से ऊपर आप लोगों को एग्जाम में कभी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इतना टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं बचता जो ऑनलाइन एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, ये तो हो गई आज हमारी बेसिक बातें। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता दूं कि बेसिक क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस,
वो क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, जैसे मान लो ये पूछ रहा है सम सॉरी एक होता है सम का, देन दूसरा होता है ऑल का, या तो कुछ या पूरा, यही होता है। और क्या होता है सम बुक्स, ये मान लो सम बुक्स आर पेन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया। देन सेकंड जो स्टेटमेंट आता है गाइस वो ये पूछ रहा है कि ऑल, चलो कोई नहीं, सब पहले फर्स्ट टाइम पे आप लोगों के एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे हम लोग सम वाला ही कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सम सम पेन इज नॉट बुक, या ओनली बुक, नॉट बुक सॉरी। ये अपना कथन, इस तरीके के आप लोगों के 2 3 4 इस तरीके के आप लोगों को कथन आएंगे, स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके के आएंगे। अब इसके अंदर दो मैंने स्टेटमेंट पूछा है, देन इसके बाद अपना आता है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो पूछ रहा है सम पेन इज बुक। ठीक है, सम पेन इज बुक। सेकंड जो है वो सेकंड पूछ रहा है सम बुक इज नॉट बुक। नोट, इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। जो स्टेटमेंट है 2 से 3 3 से 4 इससे ज्यादा स्टेटमेंट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। कंक्लूजन है, कंक्लूजन से ज्यादा आप लोगों को नहीं आगे आएगा। 3 4 मैक्सिमम 4 से ऊपर आप लोगों के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, ये बेसिक एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन है, और सम पेन इज नोट बुक, कि कुछ पेन नोटबुक है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन कर दिया मान लो। अब इसका उत्तर अपन को सजेस्ट करना, उत्तर भी दे रखा है, क्या ये उत्तर इसके अंदर आ पाएगा, वही चीज हम देखेंगे। अभी कह रहा है कि सम बुक, ये बुक जो है ये बुक है, कुछ बुक पेन है, राइट। कुछ इस तरीके के डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है, इससे आप लोगों को इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। और सम पेन नोटबुक, ओके, ये अपना डायग्राम बन जाता है बेसिक। ये सम बुक और पेन यानी कुछ पेन। अब जो ये जो बुक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो पेन के पास चला गया। तो अगर ये पूछ रहा है, जैसे कंक्लूजन में आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या कुछ पेन बुक है, बिल्कुल है। ये वाला जो पार्ट है वो पेन का पार्ट है पर बुक का भी पार्ट है, तो ये वाला जो है अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला कंक्लूजन तो अपना सही हो जाएगा। देन इसके बाद में पूछ रहे हैं कि सम बुक इज नोटबुक, क्या कुछ बुक नोटबुक है। तो भाई कुछ बुक तो नोटबुक नहीं है, बुक का जो पार्ट है वो सिर्फ पेन है, और पेन का कुछ पार्ट जो है वो नोटबुक है, राइट। ये जो बीच का ये जो रिलेशन है ये हमें नहीं पता, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर पॉसिबिलिटी जो आगे चल के हम लोग करेंगे, पॉसिबिलिटी की संभावना क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये वाला जो पार्ट है जो इसका बच रहा है, ये वाला जो पार्ट है बुक का, ये वाला उठ के इधर तो जा सकता है, नोटबुक के पास तो जा सकता है ये। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में तो संभावना संभावना तो है इसकी की जा सकता है। पर ये नॉर्मल बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन भी पॉसिबल है? नहीं, सम बुक का और नोटबुक का कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। अभी सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्वेश्चन बताया गया, क्या इस तरह क्वेश्चन करने में आप लोग कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा इससे ऊपर आप लोगों को नहीं लगेगा। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रिक्स आप लोगों को याद होगी, तो यकीनन आप लोग 3 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर जो सिलेबस आते हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आप लोग 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इन ट्रिक्स के साथ चलोगे तो 1 मिनट के अंदर भी बहुत ज्यादा, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, बट कोई ना, आप लोग 1 मिनट में तो कर
ही लोगे इजीली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जो था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनर हमसे पूछता है, क्योंकि टाइम की जो लिमिट होता है वो एग्जामिनर यही चाहेगा कि हम लोग इजीली जितने क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछे। सिर्फ घुमाना उसका काम होता है और घूमना हमारा काम होता है। ठीक है, घूमना घुमाना बस यही होता है कि उसका नॉर्मल क्वेश्चन अगर वो दे देगा तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा फिर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। राइट, आई होप आप लोगों के बेसिक जो एग्जांपल था किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से हमें करना है और किस तरह की ट्रिक हम लोगों को फॉलो करता है। चलो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और बता देती हूँ। अभी तो हम लोगों ने पूछा था सिर्फ सम वाला। ठीक है, सम वाले में सम वाले को चेक करना पड़ता है, बट ओल वाले में सम वाले को आंख बंद करके राइट करना होता है। आप ये चीज क्लियर करो। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सम वाले को हम लोग देख सकते हैं जिसका रिलेशन हमारे पास बता रखा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया तो नोटबुक का कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा था, तो हम लोग उन लोगों के देखते ही मना कर देंगे कि नहीं इन दोनों कोई रिलेशन नहीं हो रहा, हम नहीं मानेंगे इसको, ये यहीं पे गलत कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो चीज हो रहा है। बट जो बुक का और पेन का जो पार्ट है, जो बुक का और जो पेन का जो पार्ट जो बीच में शो हो रहा है गाइस, तो उसका पार्ट तो हम लोग दिख रहा है, वो तो साफ साफ कि जो पेन का जो कुछ पार्ट है वो बुक के पास आ रहा है। देखा जाए तो ये दिख रहा है कि हाँ सीधा सीधा से तो ये तो मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक था रिवर्स का। जैसा कि अभी जो एग्जांपल था उसके अंदर दे रखा था कि सम बुक आर पेन, यही दिया हुआ था सम बुक आर पेन। अब कंक्लूजन में अगर यही चीज पूछ ली सम बुक आर पेन, तो भाई वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पूछ रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बट अगर रिवर्स आता है, जो रिवर्स आया था वो भी आप आंख बंद करके राइट कर सकते हो। आई गारंटी इसको कोई गलती नहीं कर सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है घुमा फिरा कर भी आपका आंसर वही आएगा, आप लोग आंख बंद करके करोगे तब भी वो आंसर वही आएगा। सिर्फ रिवर्स, सम का रिवर्स हमेशा राइट होगा, क्योंकि सम वाला जो पार्ट है वो इधर का पार्ट लो चाहे इधर का पार्ट लो, आधा जो पार्ट जो पेन के पास जा रहा है बुक का, वो तो चाहे आप पेन से बुक को ले लो चाहे बुक से पेन से ले लो, ये तो राइट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये हमारा सम वाला जो था कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं ऑल के ऊपर। जो ऑल के जो क्वेश्चंस आते हैं गाइस वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑल टेबल, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल बेड, सॉरी चेयर आर बेड। ये अपने पास स्टेटमेंट दिख रहा है, ये स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो पूछता है, अगर वो सम के अंदर कंक्लूजन पूछता है, जैसे कि मान लो वो पूछ रहा है कि सम टेबल आर चेयर, सम चेयर आर बेड, या जो भी अपन से पूछ रहा है, तो ऑल भाई जब पूरा का पूरा है तो आधा तो ऑब्वियसली वो सही होगा। नहीं, जो आधा पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें से आधा तो बिना देखे आप लोग को राइट कर देना, मतलब ऑल के अंदर सम वाला ऑलवेज राइट होगा। आप लोग देख के करो बिना देख करो, घुमा फिरा के कितना ही करो, कितनी ट्रिक अपनाओ, कितनी मेथड करो, लॉन्ग मेथड से करोगे तो भी उसका आंसर वही आएगा। तो आप लोग जो ऑल का है ना, तो ऑल के अंदर आप लोगों को सम वाला हमेशा राइट मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से कर लो। तो ये इसको इतना घुमा फिरा के करने की हमें नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ ट्रिक की जरूरत होती है, तो इसको समझने की जरूरत होती है कि एक में से अगर आधा करते हैं तो आधा तो हमेशा सही होगा। भाई आधे में से एक तो कर नहीं सकते, पर एक में से आधा तो हम लोग कर सकते हैं। तो ऑल के अंदर जो पूरे के अंदर से दिया हुआ है उसको आधा तो कर सकते हैं। अब कंक्लूजन जो है वो पूछ रहा है, कंक्लूजन जो है वो पूछ रहा है कि सम चेयर सम चेयर आर टेबल ऑल। अब इसमें थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब ये आप लोग देखना किस तरह से क्वेश्चन घुमाया हुआ है। जो सम का और ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो तो क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट वाला तो देखते ही हमारा राइट हो जाता है। बट दिक्कत आती है हम लोगों का ऑल वाले में कि अगर जब हम लोगों को पूरा जो होता है, तो ये कह रहा है एक बेसिक जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि ऑल बेड
आर चेयर। तो ये कह रहा है कि ऑल बेड आर चेयर। क्या सारा का सारा बेड चेयर हो सकता है? भाई सारा का सारा बेड चेयर तो भी नहीं हो सकता। जब सारा बेड, सारा चेयर जब बेड है, तो सारा जो बेड और चेयर के अंदर जो आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम हम लोग बनाते हैं कि ऑल टेबल आर चेयर और ऑल चेयर ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। ये अपना डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे कुछ चेयर टेबल है, तो भाई कुछ चेयर क्या ऑल वाले में है तो सारा का सारा ही राइट होगा। भाई जब पूरा तो नहीं, ऑल वाले में ऑल सभी में सभी तो नहीं, पर सभी में आधा तो हो सकता है, सब में कुछ तो हो सकता है, सब वाला राइट। तो ये पहला वाला तो हमें किसी भी तरीके से कर लो, तो राइट ही हमें मिलेगा। फिर इसके बाद आता है ऑल बेड आर चेयर, ऑल बेड आर चेयर। बेड के अंदर चेयर है, सॉरी चेयर के अंदर बेड है, चेयर ठीक है। बेड जो है, बेड ने पूरी तरह से चेयर को कवर कर रखा है। जैसे घर, एक घर है, मान लो एग्जांपल के तौर पे आप ये समझो कि एक मकान है। मकान के अंदर रूम तो कितने भी हो सकते हैं, क्या रूम के अंदर कभी घर को देखा है? नहीं होता है। सेम इसी तरह से ये दे रखा है कि बेड के अंदर जो चेयर है, क्या वो चेयर पूरी की, सॉरी बेड जो है वो पूरा का पूरा चेयर हो सकता है? पूरा का पूरा चेयर कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर ये सम वाला होता, सम बेड और चेयर होता, तो ये ऑलवेज राइट होता, तो ये ऑलवेज राइट होता। बट ऑल बेड कभी भी चेयर नहीं होगा गाइस, सारा का सारा बेड कभी भी चेयर नहीं होगा। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है। अब वो घुमाते किस तरीके से है, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज, ठीक है। घुमाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सम नोट आ गया, नोट वाले क्वेश्चन जो नेगेटिव क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को भी यहाँ पे करवाऊंगी। शायद हो सकता है कि आज ना करवा के मैं आप लोगों को कल सम वाले करवा दूं, सॉरी नेगेटिव वाले कल करवा दूं। फिर इसके बाद में आता है नेगेटिव का, तो पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी भी रेल में बहुत कम पूछी जाती है, बट हाँ बैंक में बहुत पूछी जाती है। और हो सकता है शायद रेलवे में आप लोगों से पूछ ली जाए, तो हमें रिस्क ही क्यों लेना, सीखने में हमारा क्या जा रहा है, अगर हम कुछ सीख ही पाते हैं तो ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। अब जब हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन if they seem to be at variance from commonly known fact. You have to decide which of the given conclusion, if any, follow from the given statement indicate your answer. मतलब कहना चाह रहा है, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब आप लोग एग्जाम देने बैठोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगी। और मे भी अभी सैलॉक्स की वजह से नहीं लाई हिंदी, बट आगे आप लोगों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी से पढ़ते हैं, कई लोग कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश से पढ़ते हैं। अब इंग्लिश वाले को हिंदी में, हिंदी वाले को इंग्लिश में दिक्कत आएगी आएगी। तो इसलिए जब आप लोग एग्जाम दोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं हूँ तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर डेस्क। ये क्वेश्चन क्यों है, ये कह रहा है ऑल टेबल आर चेयर। अब इसका जो है हम करेंगे क्वेश्चन। अब इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है। देन इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि ऑल टेबल आर डेस्क, ऑल टेबल आर डेस्क। तो जितनी भी सारी टेबल, चेयर नहीं, ओनली टेबल, टेबल के अंदर चेयर भी आएगा पर चेयर को पूरी पूरी चेयर को हम लोग कवर नहीं कर सकते, ओनली टेबल। ठीक है, तो ये जो टेबल का ये जो पार्ट है, क्योंकि सर टेबल कहाँ है उसमें, तो हम चेयर को तो कवर कर ही नहीं सकते। तो ये जो टेबल है पूरी की पूरी, जितनी टेबल है उतनी पूरी की पूरी टेबल डेस्क है। ये कंक्लूजन हमसे पूछा है, सॉरी स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, अब पूछा है वो हमसे कंक्लूजन, क्या सारी की सारी चेयर डेस्क है? बट नहीं सर, ऑल वाले में ऑल वाला राइट नहीं हो सकता, सारी की सारी चेयर का भी डेस्क नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये आप देखेंगे कि ये जो चेयर का ये जो पार्ट बच रहा है, क्या वो डेस्क? ये चेयर का जो ये पार्ट है ओपन वाला, क्या ये चेयर है, डेस्क है? चेयर का ये पार्ट कभी भी डेस्क नहीं हो सकता। नॉर्मल जो बेसिक, हाँ पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल है, ये संभव हम लोग कर सकते हैं कि उठ के इधर चला जाए, बट बेसिक क्वेश्चन में ये कभी भी राइट नहीं होगा। तो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड कह रहा है, सेकंड कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम डैश का टेबल, सम डैश आर टेबल, कि कुछ डैश टेबल है, बिल्कुल, कुछ डैश क्या, बिल्कुल है, वो तो दिख ही रहा है हमारे पास। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट फॉलो, ये ऑप्शन आ जाएगा कि फर्स्ट फॉलो। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, सेकंड फॉलो, बोलने में गलती हो गई गाइस, सेकंड फॉलो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड वाला राइट, सारा का सारा डेस्क, सॉरी सारी की सारी चेयर डेस्क नहीं हो सकती, बट कुछ डेस्क है जो टेबल हो सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सम सेट्स आर 100, सम सेट्स आर 100, तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, एक सेकंड इसको रेस्ट कर दूं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि सम सेट्स आर, सम सेट्स आर 100, ओके 100, और सम 100 आर एडवेंचर, सम 100 आर एडवेंचर, मतलब कि जो कुछ, ये जो कुछ वाला पार्ट है, सम कुछ वाला जो पार्ट है ये एडवेंचर है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो अब देखेंगे कंक्लूजन पूछ रहा है कि क्या कुछ सम एडवेंचर आज 100, कुछ एडवेंचर 100 है, ऑब्वियसली ये रिवर्स हो रहा है, सेकंड वाला का सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका रिवर्सेबल हो रहा है, रिवर्सेबल हो रहा है तो राइट होगा, नहीं रिवर्सेबल है तो राइट होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। सेम अगर आ जाता है तो रॉन्ग, बट अगर रिवर्स हो रहा है सम 100 आर एडवेंचर, तो उसका रिवर्स हो रहा है कि सम एडवेंचर आर 100, बिल्कुल राइट होगा। तो इसको तो आंख बंद करके हम लोग बिना डायग्राम के भी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। देन सेकंड जो कह रहा है कि सम सेट्स आर एडवेंचर, सम सेट्स आर एडवेंचर, तो वो हम लोग देखेंगे डायग्राम में, क्या सम सेट्स आर एडवेंचर, कि कुछ ये वाला जो ये पार्ट है, अगर हम लोग अगर इसको करते हैं फॉलो, देखते हैं, तो क्या सीट वाला एडवेंचर है? नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो।
राइट। फर्स्ट वाला रिवर्स हो रहा है तो वो ऑलरेडी राइट होगा हम लोग, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है कि नो, अभी आप क्वेश्चन जो है वो बेसिक मैंने कल भी करवा दी थी, कल वॉइस नहीं आने की वजह से जो बेसिक थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैंने आज भी करवा दिए। फिर हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव वाले पे। अब नेगेटिव वाले जो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, उसमें आते हैं कि कुछ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिक्स हो। जैसे अगर सम सम नोट, वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो नो बाइक इज ए बस, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों के आते जाएंगे उस, अगर मैं आप लोगों को अभी अगर ये चीज सम नोट और नोट वाली सम सम नॉट ऑल नो वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अभी क्लियर करवा दूंगी तो आप लोगों को अभी ऊपर से निकल जाए, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रही है। जब क्वेश्चन आप लोग करोगे कॉन्सेप्ट के साथ तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। सम वाला और ऑल वाला, नो वाला और नोट, सम नोट वाला। आई होप कि आप लोगों को लोग पॉजिटिव जो क्वेश्चन है सम ऑल वाले, ये आप लोगों को अभी तक समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब डाउट होगा आप लोगों को डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं, राइट। अभी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नो बाइक इज ए बस, डायग्राम हम इसका बनाते हैं। अब नो बाइक इज ए बस, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। नो बाइक, ये जो है बाइक जो है वो बस के पास नहीं जा सकती, ना सम वाले में, ना ऑल वाले में, ना पॉसिबिलिटी वाले में। किसी भी सिचुएशन में बाइक बस के साथ जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर नोट ला गया, नो आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं, सख्त मना कर दिया बाइक ने कि मेरे पास मत आना बस को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि ऑल बस आर ट्रक, ठीक है, ऑल बस आर ट्रक। जो बस है ये ट्रक है, ठीक है। और इसके बाद में जो कंक्लूजन पूछा है वो कंक्लूजन, ओके। एक और रह गया होगा इसमें, मिस्टेक हो गई गाइस इसमें। एक मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देंगे, क्वेश्चन अधूरा मैंने कंटेंट जो बनाया था उसके अंदर अधूरा बनाया है। इसके अंदर कार भी आई, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इसने पूछा होगा वो कुछ इस तरीके का पूछा होगा कि ऑल बस, सॉरी ऑल ट्रक आर कार, इस तरह के क्वेश्चन इसने पूछा होगा। ऑल ट्रक आर कार, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में अगर कार का पूछा है तो ऑब्वियसली कार का कुछ पूछा ही होगा, कार भी होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो लास्ट जो है स्टेटमेंट वो पूछा होगा वो पूछा होगा कि सम, सॉरी ऑल ट्रक आर, ऑल ट्रक आर कार, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना रहा होगा। अब कंक्लूजन है वो पूछ रहा है कि ऑल बस आर कार, सारी की सारी बस जो है वो कार है, सारी की सारी बसें तो कार है, दिख ही रहा है वो तो, राइट। ये जो बस का जो पूरा पार्ट है, ये जो बस है, बस पूरी की पूरी किसके अंदर जा रही है, कार के अंदर जा रही है, सीधी सी बात है। तो क्या बस कार है, बिल्कुल है, तो हमारी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन इसके बाद सेकंड जो कंक्लूजन है वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट सम कार्स। अब यहाँ आ जाता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कुछ। ये आप लोगों के बहुत बहुत क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है शायद आप लोगों को इस तरीके के घुमाने वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो इसी तरह के आते हैं, एटलीस्ट, इफ यू, ओनली। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना गाइस,
जो एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट थोड़ा सा, राइट, एटलीस्ट थोड़ा सा, तो उस वजह से उस सेंस में हम लोग सम का यूज करते हैं। तो एटलीस्ट को डालो ओनली सम कार ट्रक, हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर एटलीस्ट को भी अगर हम लोग हटा देते हैं तो कोई दिक्कत वाला, एटलीस्ट को हम लोग सम में काउंट करते हैं। और एफ यू, एफ यू मतलब फ्यू का मतलब थोड़ा, तो एफ यू भी सम में ही काउंट होगा ऑब्वियसली। एफ यू जो होता है वो भी सम में काउंट होगा। और जो होता है ओनली, एक आता है अपने पास ओनली, केवल, तो ओनली जो होता है वो ऑल के अंदर काउंट करता है ओनली, ठीक है। और जो 100, एक और आता है परसेंटेज से डिवाइड करना, 100%, जो 100% पूरा का पूरा जो 100%, ऑब्वियसली वो तो ऑल में ही आएगा। और एक आता है 0%, जब 0% है तो वो नेगेटिव में लिया जाता है, वो नेगेटिव कर दिया जाता है। ओके, तो ये कह रहा है एटलीस्ट सम कार ट्रक, मतलब कुछ कार ट्रक है, कुछ कार ट्रक है, बिल्कुल है। कुछ कार क्या ऑल है, तो ऑल के अंदर सम वाला तो हमेशा राइट होगा। इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, आंख बंद करके आप लोग राइट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बोथ फॉलो होगा, बोथ फॉलो इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बोथ फॉलो, राइट। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो आता है, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है नो, ये अपनी चल रहे हैं नेगेटिव क्वेश्चन। नो क्राउ इज बर्ड, नो क्राउ इज अ बर्ड, मतलब कोई भी क्राउ जो है वो बर्ड नहीं है। और सम पेरेट आर क्राउ, कुछ पेरेट जो है वो क्राउ है, ठीक है। मतलब कि कोई भी क्राउ तो बर्ड नहीं है, पर कुछ पेरेट ऐसे हैं जो क्राउ है। और नो बर्ड इज अ स्पैरो, कोई भी बर्ड ऐसे नहीं है जो स्पैरो है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट, हम जो स्टेटमेंट हमको दिया है उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है नो क्राउ इज अ बर्ड, नो क्राउ इज ए बर्ड, कोई भी क्राउ जो है वो बर्ड नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट का आ रहा है कि सम पेरेट आर क्राउ, कुछ पेरेट ऐसे हैं जो क्राउ है, कुछ पेरेट ऐसे हैं जो क्राउ है। ये जो कुछ वाला पार्ट है ये क्राउ का है, ये पेरेट का जो कुछ है वो क्राउ का पार्ट है, ठीक है। देन इसके बाद में जो थर्ड जो स्टेटमेंट कह रहा है कि वो कह रहा है नो बर्ड इज ए स्पैरो, कोई भी बर्ड जो है वो स्पैरो नहीं है, ठीक है। कोई भी बर्ड स्पैरो नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में पूछता है हमसे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है हमसे, कंक्लूजन पूछ रहा है कि नो क्राउ इज स्पैरो, क्या कोई भी क्राउ स्पैरो नहीं है, क्या कोई भी क्राउ स्पैरो नहीं है। तो उसका जो है ये वाला जो क्राउ का पार्ट है इसका स्पैरो के साथ रिलेशन शो हो रहा है कि गाइस, आप लोग खुद बताएं। इसका स्पैरो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है। तो ये जब रिलेशन ही नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग होगा। जब रिलेशन ही शो नहीं हो रहा है उसका तो ये हमेशा गलत होगा। फिर इसके बाद में पूछ रहा है कि सम पेरेंट आर नॉट बर्ड्स, सम पेरेंट आर नॉट, अब ये सम नोट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। कह रहा है कि सम पेरेंट आर नॉट बर्ड्स, कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो बर्ड नहीं है, कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो बर्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल है, राइट। पेरेंट का ये जो पार्ट है, क्राउ वाला जो पार्ट है,
क्राउ वाला जो पार्ट है, ये वाला पेरेट का जो क्राउ के पास जो ये पार्ट है, ये पार्ट कभी बर्ड नहीं हो सकता। राइट, बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है आप लोग, ये क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। राइट भाई, क्राउ का और स्पिरो का तो कोई रिलेशन शो ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको राइट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन जो पेरेट का कुछ पार्ट जो क्राउ के पास है, क्राउ अपना पार्ट कभी भी जो बर्ड को नहीं देगा, तो जो ये जो पार्ट है ये कभी बर्ड के पास नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही कर रहा है कंक्लूजन। राइट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड फॉलो हो जाएगा। इसका आंसर ओनली सेकंड फॉलो। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। करना बहुत इजी है अगर आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो। राइट, और आप लोगों के इजी, बहुत इजी तरीके से आप लोगों के 3 से 4 से 5 नंबर आप लोग कमा सकते हो इसमें। और यही एक ऐसा सिंपल सा पार्ट होता है जिसमें आप लोगों का ना टाइम लगता है। नेगेटिव मार्किंग आएगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। राइट, तो आप लोग इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक, कई ट्रिक्स ऐसी होती है जिसको अपन टाइम ही नहीं लगता, अपन को देख कर ही सिर्फ करना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, जिसका मैम ने इस तरीका बताया था, हम लोग इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट जो बता रहा है वो कह रहा है कि ऑल लेटर आर इन्वॉल्व। ऑल लेटर आर इन्वॉल्व, सेकंड क्या सारे कह रहा है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि सारे लेटर जो है इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो इन्वॉल्व इन पोस्ट ऑफिस, कोई भी इन्वॉल्व जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सब पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन। राइट, अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर इन्वॉल्व, ऑल लेटर, सारे के सारे जो लेटर है वो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। राइट, नो इन्वॉल्व इन पोस्ट ऑफिस, कोई भी इन्वॉल्व जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। ठीक है, और सब पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन, कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो पोस्टमैन है। तो ये जो पोस्ट ऑफिस का जो पार्ट है वो पोस्टमैन है, ये जो पार्ट बच रहा है यहाँ पे इसका, ये पोस्टमैन है। जैसे जैसे स्टेटमेंट हम लोगों से कहता है करने को, हम लोग बिल्कुल वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे उसने कह दिया कि भाई इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने उसका उसके साथ रिलेशन हटा दिया। उसने कह दिया कि उसका पूरा का पूरा पार्ट उसके पास है। स्टेटमेंट जैसा हम लोगों से कहेगा हम लोग वैसा डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में जो दिख रहा है वही कंक्लूजन में हम लोग राइट करेंगे। राइट, जो कंक्लूजन हमसे पूछा है, जो डायग्राम हमें दिखा रहा है, अगर वो उससे मैच नहीं हो रहा है तो हम उसको गलत कर देंगे, और अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो हम उसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम पोस्टमैन आर लेटर, सम पोस्टमैन आर लेटर, कुछ पोस्टमैन ऐसे हैं जो लेटर है। भाई हमें इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं पता। राइट, पोस्टमैन और लेटर का कोई रिलेशन नहीं पता, इसलिए हम ये गलत कर देंगे। जब रिलेशन ही नहीं पता तो हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं? जब स्टेटमेंट में रिलेशन बताया ही नहीं है तो हम लोग इसका रिलेशन बना ही नहीं सकते। ठीक है, देन इसके बाद कह रहा है कि नो पोस्टमैन आर लेटर, नो पोस्टमैन इज लेटर, कोई भी पोस्टमैन जो है वो लेटर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी पोस्टमैन जो है वो लेटर नहीं है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का कोई भी जो पोस्टमैन है वो लेटर नहीं है, ये दिख रहा है। तो हमारा ओनली ऑप्शन हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। राइट, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड फॉलो। इसके बाद में जो है सेकंड, जो लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एनिमल इज अ रेट, कोई भी जो एनिमल है वो रेट नहीं है। राइट, कोई भी एनिमल है वो रेट नहीं है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम काउज आर एनिमल, कुछ काव ऐसे हैं जो एनिमल है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल बियर आर रेड, ऑल बियर्स आर रेड। अभी जो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, हम जैसे
जैसे ये हमारे हमें कह रहा है हम उसी तरीके से डायग्राम बनाते जाएंगे। और जो डायग्राम में शो नहीं होगा, वो कंक्लूजन जो पूछ रहा है डायग्राम में शो नहीं होगा, जिसका रिलेशन नहीं बना, वो हम कैसे अपने आप अपनी मर्जी से थोड़ा हम लोग सही कर सकते हैं। जैसा वो कहेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। तो नो एनिमल इज ए rat। ये हमारा स्टेटमेंट था फर्स्ट। नो एनिमल इज रेट। कोई भी एनिमल रेट नहीं है। बट कुछ काव ऐसे हैं जो एनिमल है, कुछ काव ऐसे हैं जो एनिमल है। काव का ये जो पार्ट, एनिमल का जो पार्ट है वो काव है। ये जो पार्ट है ये काव है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमसे कह रहा है कि ऑल बियर्स आर रेट। सारे के सारे बियर जो है वो रेट है। अब बियर कहाँ बनेगा? रेट के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो बियर है वो रेट है, राइट। सारे के सारे जो बियर है वो रेट है। ये हमसे स्टेटमेंट ने कहा है कि इस तरीके का डायग्राम आप ड्रॉ करो। तो जो जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने वो वही यहाँ पे ड्रॉ करी है। अब उसी के तरीके से हम लोग उसी के बेस पे हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन जो है वो कह रहा है कि सम एनिमल आर काउ। या कुछ एनिमल काउ है, कुछ एनिमल काउ है। बिल्कुल राइट है, राइट, बिल्कुल राइट है। भाई ये जो पार्ट है एनिमल का, ये जो पार्ट है ये काव है। भाई ये तो हमें अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि ये काव है। इसमें काय का आइडेंटिफाई करना, इसको तो हम लोग आंखें बंद करके भी तो कर सकते हैं। नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है? जो एनिमल है, ये एनिमल का जो पार्ट है अपने पास, ये काव है, दिख रहा है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट कंक्लूजन तो राइट हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद में जो सेकंड कंक्लूजन है वो कह रहा है कि नो बियर इज एनिमल। कोई भी बियर एनिमल नहीं है, कोई भी बियर एनिमल नहीं है। बिल्कुल राइट, क्योंकि जब रेट के अंदर बियर है, रेट के अंदर बियर है, तो जब रेट ही एनिमल के अंदर एनिमल नहीं हो सकता तो बियर कहाँ से होगी? इन दोनों के बीच में दरार आ रखी। जब ये रेट पूरा का पूरा एनिमल के पास नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी नहीं जा सकता, तो ये बियर कैसे एनिमल के पास जा सकता है? ये बियर एनिमल के पास कभी नहीं जाएगा। तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो भी हमारा राइट हो जाएगा, राइट। जो स्टेटमेंट कह रहा है, जो स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बेस पर जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करा है हम लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंक्लूजन जो पूछा है वो हम लोगों ने कंक्लूजन यहाँ पे अप्लाई किया है। तो वो साफ साफ दिख रहा है। भाई जो एनिमल का जो पार्ट है वो काऊ के पास है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। बट जो रेट का कुछ पार्ट है, कुछ भी पार्ट, पूरा का पूरा रेट जब एनिमल के पास नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी एनिमल के पास नहीं जा सकता रेट, तो बियर कहाँ से जाएगा? राइट, बियर कहाँ से जाएगा? बियर नहीं जाएगा, तो ये सेकंड कंक्लूजन है वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस सॉरी राइट हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन ऑप्शन होंगे वो हो जाएंगे बोथ फॉलो, दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका आंसर आता, अगला क्वेश्चन है ए फ्यू, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था। फ्यू, एटलीस्ट, ओनली, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं घुमाने वाले क्वेश्चन इसको कहते हैं। जो ए फ्यू नोट जो कह रहा है वो सम नोट के अंदर हम लोग काउंट कर रहे हैं, राइट। जो ये कह रहा है कि ए फ्यू मशीन आर नॉट पेपर, नहीं, जो कुछ है, ए फ्यू को हम लोग कुछ में मानेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो कह रहा है, तो उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। ए फ्यू मतलब कि कुछ मशीन जो है, मशीन का ये कुछ, पूरा का पूरा मशीन नहीं, सिर्फ मशीन का ये कुछ, ये जो मशीन है, ये जो पार्ट रहेगा कुछ, ये कभी भी नंबर नहीं हो सकता। ये वाला सिर्फ इतना सा पार्ट, बाकी का पार्ट तो हो सकता है।
ये इतना सा जो पार्ट है ये कभी पैम्पर नहीं हो सकता। अभी पिंपर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, राइट। और जितना भी पूरा का पूरा सारा प्लम्बर है वो क्वालिफाइड है। सारा प्लम्बर जो है वो क्वालिफाइड है, ठीक है। जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, कोई भी क्वालिफाइड जो है स्किल्ड नहीं है, राइट। कोई भी क्वालिफाइड स्किल्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट ने कहा है। और इसके स्टेटमेंट के कहे के हिसाब से हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है वो पूछ रहा है नो स्किल्ड इज ए प्लम्बर, नो स्किल्ड इज ए प्लम्बर, कोई भी स्किल्ड जो है वो प्लम्बर नहीं है। बिल्कुल, जब क्वालिफाइड ही नहीं है तो इसके अंदर का पार्ट कैसे हो सकता है। देखा जाए, जब ये चीज इसके अंदर नहीं जा सकती, ये चीज क्वालिफाइड जब स्किल के अंदर नहीं जा सकती तो ये कैसे निकल के जा सकता है। नहीं, तो ये चीज तो हमें दिख रही है, ये चीज तो भाई जब ये चीज ही नहीं जा सकती तो ये चीज कैसे जाएगी। हाँ राइट, नो, बिल्कुल सही बात है, भाई नहीं जा सकती। जब ये क्वालिफाइड स्किल्ड के पास नहीं जा सकता है तो प्लम्बर भी नहीं जा सकता। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट कंक्लूजन है, नेक्स्ट कंक्लूजन पूछ रहा है कि नो नो मैकेनिक इज स्किल्ड, नो मैकेनिक इज स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक जो है वो स्किल्ड नहीं है। भाई मैकेनिक का और स्किल्ड का हमें रिलेशन नहीं पता, राइट। मैकेनिक के स्किल्ड के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, हमें कोई रिलेशन ही नहीं पता जब इसके बारे में, तो हम लोग कैसे इसको राइट कर सकते हैं। नहीं, इन दोनों के बारे में तो कोई रिलेशन सिर्फ पता है हमें मैकेनिक और प्लम्बर का, राइट। मैकेनिक और प्लम्बर का रिलेशन पता है लेकिन मैकेनिक और स्किल्ड का हमें रिलेशन ही नहीं पता, तो हम लोग इसको कैसे राइट रॉन्ग कर सकते हैं। रिलेशन नहीं पता है तो हमें नहीं पता है तो हटाओ, यही होगा। जब रिलेशन ही नहीं पता है तो क्वेश्चन हटाओ, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड जो कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, कुछ प्लम्बर ऐसे भी हैं जो मैकेनिक नहीं है, कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है। भाई ये प्लम्बर तो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, कुछ प्लम्बर ऐसे हैं जो मैकेनिक नहीं है। हाँ, ये वाला जो मैकेनिक का जो पार्ट है वो प्लम्बर नहीं है, ये जो प्लम्बर का ये पार्ट है मशीन का, ये प्लम्बर नहीं है, ठीक है, नहीं है, राइट। तो हमारा जो आंसर फॉलो करेगा वो आंसर फॉलो करेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, आंसर फॉलो करेगा फर्स्ट फॉलो। लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है ए फ्यू डॉटर। अब ये भी फ्यू वाला है, फ्यू मतलब कुछ। ए फ्यू डॉटर आर नॉट मदर, यानी कुछ डॉटर मदर नहीं है। ऑल मदर इज, ऑल मदर आर सिस्टर्स, नो नो सिस्टर इज एन एस, ठीक है। मतलब कि कुछ डॉटर ऐसी है जो मदर नहीं है। अब इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था ए फ्यू डॉटर, ए फ्यू डॉटर आर नॉट मदर, कुछ डॉटर ऐसी है जो मदर नहीं है, राइट। स्टेटमेंट ये कह रहा था कि कुछ ए फ्यू मतलब कि कुछ मदर ऐसी है, कुछ डॉटर ऐसी है जो मदर नहीं है।
एंड इसके बाद में जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ऑल मदर आर सिस्टर, सारी की सारी जो मदर है वो सिस्टर है, सारी की सारी मदर जो है वो सिस्टर है। ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है नो सिस्टर इज एन एस, कोई भी सिस्टर जो है एस नहीं है। कोई भी, अब इसके अंदर तो कोई भी कह दिया और इसके अंदर कुछ कह दिया था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट ड्रॉ गया। अब इसके बाद में हम कंक्लूजन हमसे पूछा जा रहा है कि नो नाइस इज ए मदर, कोई भी नाइस जो है वो मदर नहीं है, कोई भी नाइस मदर नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब सारी सारी नाइस सिस्टर नहीं है तो मदर कैसे हो सकती है, राइट। जब कोई भी बिल्कुल भी जरा सा भी थोड़ा सा भी नाइस जो है वो सिस्टर नहीं है, जब ये इसके पास ही नहीं जा सकता तो इसके अंदर कैसे जा सकता है, मदर के पास कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हमारी ऑप्शन हो जाता है गलत। सेकंड कंक्लूजन पूछ रहा है कि नो डॉटर इज इन एस, नो डॉटर कोई भी, नो डॉटर यानी कि कोई भी डॉटर जो है वो नेस नहीं है, कोई भी डॉटर और नेस का तो हमें रिलेशन ही नहीं पता, राइट। डॉटर और नेस का तो हमें रिलेशन नहीं पता, और जब रिलेशन ही नहीं पता तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। जब हमें किसी का रिलेशन ही नहीं पता तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर, क्या क्या सही क्या गलत करेंगे, हम उसके अंदर नहीं कर सकते। तो वो तो वैसे ही देखते ही गलत हो जाएगा हमारा। जो लास्ट कंक्लूजन है वो पूछ रहा है सम मदर आर नॉट डॉटर, कुछ मदर ऐसी है जो डॉटर नहीं है, कुछ मदर ऐसा है ऐसी है जो डॉटर नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ मदर ऐसी है जो डॉटर नहीं है, मदर का जो ये वाला पार्ट है ये डॉटर नहीं है, बट बाकी का तो है, ये वाला जो डॉटर का ये पार्ट है ये तो है। सम मदर आर नॉट डॉटर, कुछ मदर डॉटर नहीं है, राइट। कुछ मदर डॉटर नहीं है, पर ये वाला पार्ट तो है, ये इतना सा पार्ट तो मदर नहीं है, बाकी इतना ये जो पार्ट पूरा जो पार्ट है ये तो है। तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। देन इसके बाद में जो आता है लास्ट जो कंक्लूजन आ रहा है वो कह रहा है कि सम नाइस आर बहुत मदर एंड डॉटर, कुछ नाइस ऐसे हैं जो मदर और डॉटर दोनों हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नेस्ट जो है, नेस्ट का जो है वो ना तो डॉटर के साथ रिलेशन पता, ना मदर के साथ इसका रिलेशन नहीं पता। जब दोनों के साथ ही हमें इसका रिलेशन नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम रॉन्ग ही करेंगे। इसको जब रिलेशन नहीं पता तो कहाँ से रिलेशन बनाएंगे। तो इसका आंसर भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं। अब पॉजिटिव वाले हैं, पॉसिबिलिटी वाले हैं, वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। आई होप आप लोगों को आज का जितना भी सेशन हुआ उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आए आप लोग कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस जो आप लोगों ने ज्वाइन किया। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए गाइस।